वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसी किस्म की गवर्नमेंट होती है कि जिसमें लोग जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। और डेमोक्रेसी में जो रियल पावर जो होती है इन द हैंड ऑफ पीपल्स होती है। इन सिंपल डेमोक्रेसी में जो लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रूल करते हैं। जितने भी डिसीजन जो है डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं वो ऑन द चॉइस ऑफ पीपल लिए जाते हैं। और दूसरा जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी होता क्या है? जो सोशल डिफरेंसेस लोगों में, जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, फिजिकल अपीयरेंस, स्किन कलर, जो लोगों में पाया जाता है, उसी सोशल डिफरेंस को डाइवर्सिटी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी को अच्छे से अकुमुलेट करती है, डील करती है। यानी कि डिफरेंट जो सोशल डिफरेंसेस के लोग जो एक कंट्री में रहते हैं तो उनको किस तरह से यूनाइट करके रखना है, उनमें यूनिटी कैसे बनाए रखनी है, तो ये डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से आता है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो इस चैप्टर की जो शुरुआत जो होती है वो एक स्टोरी से होती है, और ये स्टोरी जो है मैक्सिको ओलंपिक्स की है। अब ये मैक्सिको जो एक सिटी है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक जो है मेडल सेरेमनी जो होती है 1968 में, और ये मेडल सेरेमनी जो है 200 मीटर रेस ओलंपिक्स की जो है यहाँ पे हेल्ड होती है। अब इस ओलंपिक में जिस कंट्री का एथलीट गोल्ड मेडल जीतता है, और जब सेरेमनी जो है वो हेल्ड होती है तो उस टाइम जो है उस कंट्री का नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। तो इसी तरह से ये गोल्ड मेडलिस्ट जो था, इसका नाम जो है टॉमी स्मिथ था, ये अमेरिका का था। तो इसलिए इसका देश का यानी कि अमेरिका का नेशनल एंथम जो है वो ड्यूरिंग सेरेमनी जो है वो गाया जा रहा था। और ये जो दो लोग जो हैं जो पीछे हमें इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ने क्या किया है, जब जो है नेशनल एंथम अमेरिका का चल रहा था तो इन्होंने क्या किया था, इनने अपना जो बाजू जो है वो ऊपर किया हुआ था और अपना जो मुट्ठी जो है ये बंद की हुई थी और अपना जो सर जो है वो नीचे झुकाया था। ठीक है। और थर्ड जो है, ये जो हमारे सामने जो है एक वाइट जो एथलीट दिखाई दे रहा है, ये इनके सामने खड़ा हुआ है। तो इसमें जो हमें दो लोग जो हैं जो अपना बाजू ऊपर किए हुए, अपना सर झुकाए हुए, ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं, ये कौन थे? ये अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे। और ये इन्होंने तब ऐसा जो किया जब जो है नेशनल एंथम ऑफ अमेरिका जो है वो चल रहा था। इन दो प्लेयर्स का जो नाम जो है, जो गोल्ड मेडलिस्ट जो था, जिसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, ये भी अमेरिका का था और इसका नाम जो टॉमी स्मिथ था। और जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो इसका नाम जॉन कार्लस था। और जो जिसने सिल्वर मेडल जीता था, ये ऑस्ट्रेलिया का था और इसका नाम जो है वो जो है पीटर नुमान था। अब जो ये दो लोग जो थे ये बेसिकली जो है अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जिनको हम ब्लैक अमेरिकन भी कहते हैं। अब ये टर्म जो है ब्लैक अमेरिकन क्यों यूज की जाती है? क्योंकि बेसिकली जो ये ब्लैक अमेरिकन हैं जो अमेरिका में रहते हैं, ये बेसिकली वहाँ के नहीं हैं, बल्कि इनके जो डिसेंडेंट हैं वो अफ्रीका से लाए गए हैं। कब? ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में एज ए स्लेव। यानी कि ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में जब जो अमेरिका जो था ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो ब्रिटिशर वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह करते थे, इंडिगो वगैरह उगाते थे, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर थी, इसलिए अफ्रीका से जो लोगों को वहाँ पे एज ए लेबर जो है, एज ए स्लेव जो है लाया जाता था और उनको काम कराया जाता था। तो ये अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन है, ये बेसिकली जो है वो अफ्रीकन है, ओरिजिन ऑफ
अफ्रीकन ओरिजिन है। और जब ये मेडल जो है रिसीव कर रहे थे दोनों, टॉमी स्मिथ जो अमेरिका का था और जॉन कार्लस, तो इन्होंने क्या किया था, ड्यूरिंग जो रिसीविंग मेडल्स इन्होंने अपने हाथ में जो है ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे और अपने जो है वो शूज पाँव में नहीं पहने हुए थे। और ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, ये ब्लैक पोवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किस तरह से जो ब्लैक्स हैं वो अमेरिका में पुअर हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो अमीर नहीं है। तो इसलिए इन्होंने जो है वो ड्यूरिंग सेरेमनी जो है ये ऐसा जो है काम किया था। और दूसरा जो ब्लैक ग्लोव जो है इन्होंने पहने हुए थे और अपनी जो मुट्ठी जो है वो बंद की हुई थी और अपना बाजू जो है ऊपर उठाया हुआ था, और ये सिम्बलाइज जो है वो ब्लैक पावर को सिम्बलाइज करने की कोशिश की थी। इसका मतलब था कि ये ब्लैक पावर को, कि ब्लैक को ये इशारा दे रहे थे कि हमने क्या करना, हमने यूनाइट होना है और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने जो है वो एक जंग लड़नी है। अब जो ये सारा गेस्चर जो होता है, इससे जो ये सारा नज़ारा जो होता है, ये सारी जो ये सिचुएशन जो आती है, तो ये इनका जो मेन जो फोकस था कि इंटरनेशनल अटेंशन को ड्रा करना टुवर्ड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में किस तरह से लोगों के साथ जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक्स एंड पावर्स में जो किस तरह से डिफरेंस किया जाता है, जो है ब्लैक्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल जो है कंट्रीज़ को जो है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लोग जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जब भी ओलंपिक्स का जो यह सेरेमनी होती है, तो ये उनको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से अमेरिका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो ब्लैक जो है वो मूवमेंट जो है ये एमर्ज हुआ था 1966 में और ये चला था 1975 तक। और ये जो मूवमेंट जो था ब्लैक पावर मूवमेंट, ये काफ़ी जो है वो मोस्ट मिलिटेंट इन फॉर्म में था। रेसिस मूवमेंट जो रेसिज्म के खिलाफ जो ये मूवमेंट है, ये काफ़ी जो है खतरनाक मूवमेंट था। और ये मोस्ट रेडिकल, जिस तरह से इंडिया में जो है मॉडरेट एंड रेडिकल थे, रेडिकल्स जो है जो इमीडिएट जो है चाहते हैं वो वायलेंट फॉर्म भी इख्तियार करते हैं, तो इसी तरह से जो रेशियल जो यहाँ पे जो मूवमेंट जो चला था 1966 से 1975 तक, तो ये भी जो काफ़ी जो है वो जो है नॉन वायलेंट, जो वायलेंट तरीके से जो है वो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। और जो ये वाइट जो था, ये एथलीट जो था, ये पीटर नमन था, ये बेसिकली जो है ऑस्ट्रेलिया से था। और इसने क्या किया था, ये भी इसने भी जो है इन दोनों का साथ दिया था। और इसने क्या किया था, इसने अपने जो है वो शर्ट के ऊपर जो हमारा राइट्स बैज पहना हुआ था, और इसने भी जो है इन दोनों को ड्यूरिंग सेरेमनी जो है वो सपोर्ट की, इन दोनों अमेरिकन एथलीट्स को। लेकिन अब ये ऐसा करने के बाद इन तीनों एथलीट्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा जब ये अपने अपने जो है वो कंट्रीज में गए। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो था, इसने कार्लस एंड स्मिथ को गिल्टी पाया, क्योंकि इन्होंने जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स एसोसिएशन के जो लॉज हैं, जो स्पिरिट है, इसको जो इन्होंने ठेस पहुंचाई है, तो इनको क्या किया गया, इनको गिल्टी पाया गया और इनका जो मेडल जो है वो छीन लिए गए। और जब ये वापस अमेरिका गए तो वहाँ पे इनको काफ़ी जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इसी तरह से जो मेडल जो पीटर नॉर्मन ने जो जीता था, तो इसको भी सेम जो है इसी तरह से जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इसका भी जो मेडल है वो वापस लिया गया। और जब ये ऑस्ट्रेलिया वापस गया तो वहाँ पे इसको काफ़ी जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और जो नेक्स्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ तो उसमें इसको टीम में जो है ऑस्ट्रेलियन टीम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अब इन्होंने जो सारा जो ये प्लान किया, ये जो सारा माजरा जो है ड्यूरिंग सेरेमनी किया, तो ये अपने मकसद में सक्सेसफुल हो गए। इन्होंने जो इंटरनेशनल जो अटेंशन जो है वो सिविल राइट मूवमेंट जो चल रहा था अफ्रीका अमेरिका में, इसकी तरफ जो है इन्होंने अटेंशन गेन करवा दी। ठीक है, ये इसमें कामयाब हो गए। तो जो सिविल राइट मूवमेंट जो है ये सबसे पहले जो है वो 1954 में चला था और 1968 तक। ठीक है, और ये 1954 में जो ये सिविल राइट मूवमेंट जो चलाया था, ये मार्टिन लूथर जूनियर ने चलाया था। और ये इसने जो इसका मेन एम जो था, इस मूवमेंट का जो मेन एम जो था वो था कि जो लीगली जो वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होती है, तो इसको वो ख़त्म करना चाहते थे। और ये लीगल डिस्क्रिमिनेशन जो है ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट जो चलाया था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है वो जो है चलाया था। और इसका जो मूवमेंट का जो लीडर जो था वो मार्टिन लूथर ही था।
अब जो मूवमेंट चलाया गया था ये जो है किस तरह से चलाया गया था, ये नॉन वायलेंट मेथड और सिविल डिसओबीडियंस मेथड के जरिए जो है चलाया गया था, ताकि ये चाहते थे कि हम जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट यानी कि सत्याग्रह नॉन वायलेंस तरीके से हम जो है जो रेशियली जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं इनको हम खत्म करेंगे। क्योंकि जो मार्टिन लूथर जो था ये फॉलोअर ऑफ गांधी जी था, और गांधी जी जो है वो हमेशा जो है वो किसकी अप्रोच करता था, नॉन वायलेंस एंड अहिंसा। थैंक्स। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड बेटर।